नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं बुद्ध निवास। ये हैवी नेली गिरिराज किशोर जी हैं और ये एक्स मैन हैं ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जिसको बोलते हैं। और ये बुद्ध जी के विचारधारा के हैं और आप देख रहे हैं ये इनका भवन है। अभी इन्होंने इसका निर्माण कराया है और आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। तो आज जानेंगे यहाँ पर भंते जी गृह प्रवेश है। भंते जी आज गृह प्रवेश किया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज जो हैं गिरिराज किशोर जी हैं जी? सबसे अच्छा तो हम ये बोलना चाहेंगे कि गिरिराज जी ने जिस तरीके से घर को रखा, तो हमें बहुत दूर से ही पता लग गया कि ये किसी बुद्धिस्ट का घर हो सकता है, किसी और का घर नहीं हो सकता जी। और अगर इसी लोग सारे लोग इस तरह गिरिराज जी की तरह अगर आगे बढ़ के आएँ तो हम इस समाज को बहुत जल्दी बदल सकते हैं। हम जो बाबा साहब का सपना था कि जो भारत है वो बौद्ध में भारत होना चाहिए, उसे हम केवल इसी तरीके से बौद्ध में भारत बना सकते हैं अगर हम गिरिराज जी की तरह बढ़ चढ़ के उसमें अपना सहयोग लगाएं और उसके लिए कार्य करें। और समय समय पर ऐसा सुना भी है कि गिरिराज जी बहुत ही समाज के काम में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। उनकी अपनी खुद की भी बहुत बड़ी टीम है जो हमेशा बुद्ध के धर्म को बढ़ाने में लगी हुई है, बाबा साहब के कारवां को आगे लेकर जा रही है। और देखिए, सबसे अच्छा तो लगा कि उन्होंने जो नेम प्लेट बनाई वो भी एकदम उसको बुद्ध निवास बनाई। नहीं तो लोग कोई भी अपने नाम से भी निवास का नाम रख सकते थे कि गिरिराज निवास या बच्चों के निवास नाम से रख देते हैं, लेकिन देखो इन्होंने बुद्ध के निवास के नाम से रखा। और जब भी इसे कोई देखेगा तो उसको सीधा सीधा संदेश जाएगा कि ये किसी बुद्धिस्ट का घर है। ऊपर पंचशील के झंडे भी हैं और दरवाजों पर भी ऊपर पूरा पंचशील बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं। कुछ दिन पहले बात ही हुई थी गिरिराज जी से, तो उन्होंने कहा था कि भंते जी, मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई दूर से भी देखे तो पता लगे कि मेरा जो घर है वो बौद्ध में घर है। तो उसके लिए गिरिराज जी ने बाकायदा झंडे, और यहाँ से नहीं, एक तो आदमी वो होता है कि चलो नहीं मिले झंडे तो कोई बात नहीं, वो स्पेशली दिल्ली गए झंडे लेने के लिए। ये सोचो, पंचशील के झंडे लेने के लिए स्पेशली दिल्ली गए और दिल्ली से झंडे लेकर आके उन्होंने अपने समाज और राष्ट्र का निर्माण ऐसे ही होता है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आपकी कहीं ना कहीं जो आपका जो त्याग और बलिदान है, ऐसे सैकड़ों जो बुद्ध भिक्खु हैं और जहाँ तक गौतम बुद्ध जी का भी त्याग और बलिदान बाबा साहब का भी है, तो कहीं नज़र आ रहा है, आप थोड़ा सा आने लगा है, क्या लगता है जी? अब तो हमें ये लग रहा है कि ये कार्रवाई इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब वो समय दूर नहीं जब ये भारत जो है बौद्ध में भारत होगा, क्योंकि अब एक उपासकों में भी क्रांति आ चुकी है और भिक्षु तो अपना काम कर ही रहे हैं। और भिक्षु काम कैसे करते हैं? इन उपासक लोगों की वजह से भिक्षु काम करते हैं। अगर हम लोग जिंदा हैं तो हम किस पे जिंदा हैं? हम आप लोगों के ऊपर जिंदा रहते हैं। बिल्कुल। और अगर इसी तरह से आप लोग हमें यहाँ बुलाएं और हम इस तरह से बुद्ध के बातों को, बुद्ध के धर्म को अगर फैलाएं, तो एक चीज समय ऐसा आ सकता है कि ये भारत जो है बौद्ध में भारत होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, और इसमें जो कम से कम घटनाएं होंगी और कम से कम अधिक से अधिक निर्माण होगा। जी, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से इन्होंने अच्छा मकान बनाया है, तो सर वैसे तो आप सैनिक हैं और सैनिक के नाम पर एक सलूट तो बनता है। और वैसे मैं कहना चाहूँगा कि ये जब आप जैसे सिपाही जो देश की उन्नति और तरक्की में कहीं ना कहीं अगर इस तरह से डटे रहे, तो देश का कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। आज इतना अच्छा घर बनाया है और उद्घाटन भी है, गृह प्रवेश भी किया है, जहाँ पर बहुत से समाज सेवी और बौद्ध भिक्खु लोग आए हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मेरा BSF से रिटायरमेंट हूँ, मेरे को 3 साल हो गए लगभग जी। जब आया, जब से ऑल इंडिया मैंने घूमा, सब कुछ देखा, परखा नरका जी। जो भी है मेरे पास आज संविधान की और बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब और संविधान होता शायद आज ये मेरे को दिखता नहीं। अब मैं घूमा, पूरी ऑल इंडिया देखा, तो समाज को देखा, नरखा और परखा, तो मैं भी अब चाहता हूँ समता मूलक समाज बने और अपना समाज आगे बढ़े और सब में कोई भी विचारधारा हो, समता की होनी चाहिए, विषमता की नहीं। इसलिए मैं समाज को ये पंचशील और ये
दिखा रहा हूँ वो बौद्ध में के बौद्ध तरीके से ही उत्पत्ति, इसमें समानता है और विषमता की कोई जगह नहीं है। क्या जी उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बाबा साहब ने जिनको अधिकार दिलाए और आज वो कहीं ना कहीं किनारे काटते हैं, कन्नी काटते हैं, जो ऐसी विचार बाबा साहब की विचारधारा है और जो समाज की मदद के लिए नहीं आते हैं? जी सबको समाज की मदद के लिए आना चाहिए जी। कोई भी अधिकार मिलता नहीं है, लड़के लेना पड़ता है। लड़के लेना पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये सब समाज को आना चाहिए अपने और आगे बढ़ना चाहिए कि अधिकार क्या है क्या नहीं कोई मिलता नहीं। हमको पानी का भी अधिकार पीने का मिला है, वो लड़ाई लड़के अम्बेडकर साहब बाबा साहब ने हमको दिलाया है। हम उनकी औलाद हैं जो आज विश्व में उनके बराबर कोई नहीं है और हमको गर्व होता है इस देश पर। और हमारे ऐसे पूर्वज पैदा हुए जो कि आज तक 36 डिग्री और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। हम उनकी संतान हैं, उनके मार्ग पर चलना तय बौद्ध में देश को चाहते हैं। समता हो जहाँ विषमता का कोई वो न हो, सब समानता से रहे। धन है ऐसे माता पिता जो ऐसे जो नौजवानों को भारत के की रक्षा तो इन्होंने की ही है, आप समाज की रक्षा के लिए उतर पड़े हैं। और तो मैं आपको फिर से सलूट करता हूं क्योंकि आप सैनिक तो हैं ही और सैनिक के साथ में एक बहुत बड़ी एक जो विचारधारा आपने अपनाई है, जो कहीं ना कहीं जो एक बात करी है कि सब कुछ छीनना पड़ता है, अपना हक कोई परोस के नहीं देता, वो छीनना पड़ता है। बहुत बहुत साधुवाद जी। कारुणिक बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, महाकारुणिक बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, महाकारुणिक बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। मोदी सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अमर हैं, अमर हैं, अमर हैं। मोदी सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर हैं, अमर रहे, अमर रहे। मोदी सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर हैं, अमर रहे, अमर रहे। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं और आज यहाँ पर गृह प्रवेश पर आए हैं और सब कुछ बौद्ध रीति से हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमाएं भी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मैं आपके कमल किशोर जी, आपके जगत का सामना चैनल का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो आप अपने कीमती समय निकाल करके जो हमारे साथ गृह प्रवेश में आए हैं। तो आज हम गिरिराज जी जो हमारे फौजी जो तंवर साहब हैं, उन्होंने अपने नेक कमाई और बाबा साहब की जो सच्ची नेक कमाई उन्होंने आज अपने ज़मीन पे इस धरातल पर उतारने का काम किया। और हमारे बीच में संतों महापुरुषों के को हम नमन करते हुए और भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, मान्यवर साहब काशीराम साहब को नमन करते हुए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मान करके और अपना ज़िला फरीदाबाद में अपना बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन का जिम्मेदारी है, तो हम निमंत्रण पे यहाँ आए हैं। और हमारे पूज्य भंते जी और हमारे उपासक उपासिका हैं, आप यहाँ सैकड़ों की तादाद में, जो मान्यवर जी ने बुद्ध धम्म और संघ के वंदना के तहत और भंते जी के मंगल कामना के तहत इसमें गृह प्रवेश किया है। तो हम चाहते हैं इनके घर में सुख शांति अमन चैन बना रहे, इनके बाल बच्चे पढ़ लिख करके और तरक्की करें और बाबा साहब के इस मूवमेंट को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं और अपना भी दुखों का दूर करें और अपने पड़ोसियों का दुखों का दूर करें। और बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर सन 56 का जो दिशा निर्देश दिया था, वो वाकई में ही फौजी साहब ने वो ज़मीन पे अपने परिवार में उतारने का, रिश्तेदार बंधुओं में उतारने का काम किया, सरदेव भंते जी के मतलब आशीर्वाद से। तो ये बहुत अच्छा लगा कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम मिलकर सब करेंगे पूरा। बाबा साहब तेरा मिशन पूरा, हम 80 साल से खा रहे पूरा। तो हमारे जो जिन लोगों ने जो बाबा साहब की नेक कमाई का, सारे जीवन की कठोर तप और संघर्ष का जो कमाई, जो लोग हमारे जो उन्होंने जीवन के जो ये समय जो बिताया है, वो लोग जागे नहीं है। हम चाहते हैं हमारे जो रिश्तेदार बंधु और हमारे अड़ोसी पड़ोसी और ज़िले के लोग, प्रदेश के लोग, वो सारे लोग बाबा साहब की शिक्षाओं को पढ़ने का काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें, हैं, टू एजुकेट, टू एजिटेट, टू ऑर्गेनाइज। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एक हमें ऐसे संविधान पकड़ते हुए इशारा दिया है
और वो हमारा सारा जो तरक्की के दरवाजे कब खुलेंगे, तो हमारा मामला आगे जो विरोधी मूवमेंट के लोगों ने हमारे रास्ता पे बैरिकेटर लगा दिए हैं। मैं चाहूँगा हमारी माँ बहना जो रिश्तेदार बंधु मित्र जो आए हैं वो चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को ऐसे उत्सव में, ऐसे प्रोग्राम में वो परिवार समेत आना चाहिए। बुद्ध की और धम्म की संघ के और आदरणीय सरदेव भंते जी के जो शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग में हम पंचशील का उसका जो शील का पालन करेंगे तो हम दिन दुगनी और रात चौगनी करेंगे। कि बाबा साहब ने जो कल्पना की थी ये देश बौद्ध में होगा, और आज नहीं तो कुछ समय के बाद मेरी, जैसे तथागत बुद्ध ने कहा था बीच में तो इस धम्म के इस मार्ग पर कुछ अतियाँ आएंगी और उसके बाद में ये फलेगा फूलेगा, तो वो समय आने वाला है। मैं तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय हिताय अथाय सुखाय आदि कल्याणम मध्य कल्याणम पर्योशासन कल्याणम देशेत परिसधम ब्रह्मचर्य प्रकाशित भंते जी के द्वारा जो ये शब्द बोले जाते हैं पाली प्रकृति की भाषा में, हम चाहते हैं बहुजन के हित के, बहुजन के कल्याण के लिए और सुख और समृद्धि के लिए मार्ग जो यहाँ ये जो काम किया है, हम अपनी तरफ से संगठन की तरफ से और गिरिराज फौजी जो तंवर जी हैं उनको मंगल कामना करते हैं, एक साथ शुभकामना देते हैं इस घर में सुख शांति, और यहाँ से इसमें जो अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे इसमें संस्कारिक बच्चे और यहाँ आएँ और इस घर से हमारे अड़ोसी पड़ोसी इससे सीखने का ये एक हमारा सेंटर, एक हमारा घर सीखने का एक मार्ग बन गया है, तो हम लोग मंगल कामना करते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इस तरह ये दरवाजे बनाए हैं और ऊपर बुद्धा जी दिखाई देगी। आप देख रहे हैं जिस तरह से ये पूरा आज इस घर का उद्घाटन हुआ है। ये बुद्धमय एक गृह है जिसमें आप देख रहे हैं रेडिएंट टेक्नोलॉजी, और इस तरह से आप देख रहे हैं पंचशील। आज एक बौद्धमय गृह प्रवेश हुआ है, यानी कि बौद्ध सब कुछ दरवाज़ों पे सब कुछ इस तरह से दर्शाया है। ऊपर पंचशील के पताके हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या मैसेज, क्या कहना चाहेंगे इस माहौल? आज मैं ये भाई गिरिराज किशोर फौजी जी ने जो प्रोग्राम किया है उसमें आप आए हैं, पत्रकार बंधु मीडिया वाले, आपका भी बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद गिरिराज किशोर फौजी की सोच के लिए और उनके अंदर रूनी मिशन के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खुलेआम खुली फरीदाबाद की ये जीवन नगर कॉलोनी में, और काफ़ी दिनों से मेरे साथ उनका चर्चा चल रही थी, उन्होंने खुलेआम से बौद्धमय घर को बनाया है, बौद्ध की प्रतिमाएं लगाई हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को उजागर किया है, धम्मशील के झंडे लगाए हैं, और जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं सभी को उन्होंने ये कहकर आमंत्रित किया था कि भाई कोई रह ना जाए, एक दूसरे को आप निमंत्रण दे देना। तो बहुत बहुत मैं उनके इस मकान के मुहूर्त के मौके पर बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और बुद्ध की अनुकंपा हो कि ऐसे मकान हमारे साथ ही बनाते रहें और इस तरह का प्रोग्राम समय समय पर करते रहें, क्योंकि आज हमारे पूरे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनसे साथियों का मनोबल बढ़ता है और आपस में भाईचारा बढ़ता है, और एक बौद्ध में भारत बनाने के लिए हम अग्रसर जाने की एक
चैन में खड़े हैं। फरीदाबाद की बहुत बड़ी जनसंख्या है और जिसमें आप देख रहे हैं कि कामगार बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर वह बुद्ध विचारधारा का है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो जाना यही चाहिए कि ये फौजी भाई जो बॉर्डर की लड़ाई लड़के और आज एक धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, तो उससे मैसेज हमारा ये जाना चाहिए कि एक आम आदमी को भी बौद्ध धर्म की शरण में जाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो कोई धर्म है तो एक बौद्ध धर्म है जो कि मनुष्य को सफलता की तरफ वैज्ञानिक तरीके से ले जाता है। ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि पाखंडवाद को दूर करने का कोई धर्म है तो वो बौद्ध धर्म है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।